अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, अपने पास जो है एडमिन को राइट दिया था कि वो यूजर को क्या कर सके, ऐड कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊं, लॉगिन करवाते हैं हम किसे, एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। तो मैंने लिखा admin@gmail.com, पासवर्ड लिखा 12345678 और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। ठीक है। ठीक है, तो हमने एडमिन को लॉगिन करवा दिया, एडमिन डैशबोर्ड पे आ चुका है। हमने लास्ट टाइम कस्टमर्स पे काम किया था और कस्टमर का हमने क्रेडिट पूरा बना दिया था कि एडमिन जो है कस्टमर को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। आज जो बारी है हमारे काम करने की वो है कैटेगरी वाले पे, कि हम लोग कैटेगरी ऐड करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे। अगर मैं आप लोगों को वो नोटपैड की फाइल ओपन करके दिखाऊं जो हमने बनाई थी, तो कैटेगरी में हमारे पास तीन जो है कॉलम होंगे। एक होगा आईडी, एक होगा नेम और तीसरा होगा स्टेटस। तो चलिए आइए जाके हम लोग सबसे पहले अपने पास टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू टर्मिनल ले लिया। ठीक है। और न्यू टर्मिनल लेने के बाद यहाँ पे मैंने कमांड लिखी क्या, मैंने कहा PHP आर्टिसन में कॉलन, क्या मैंने कहा माइग्रेशन मेरी फाइल। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा टेबल होगा उसका नाम होगा कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज अंडरस्कोर टेबल। सही है। इस तरीके से मैंने अपने पास कमांड लिखी। कमांड लिखने के बाद उसने मुझे क्या किया, फाइल बना के दे दी। अब एक काम करते हैं, जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, बाकी जितनी फाइल्स हैं उनको मैं बंद कर रही हूँ। यहाँ पे इसको भी बंद करते हैं नीचे। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अपने पास कौन से फोल्डर के अंदर, डेटाबेस के फोल्डर के अंदर, माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर लास्ट फाइल आई होगी, ये रही। तो यहाँ पे आते हैं, कॉलम डिफाइन करते हैं। मैंने कह दिया इसकी डेटा टाइप होगी क्या, स्ट्रिंग। कॉलम का नाम क्या होगा, नेम। उसके बाद एक और कॉलम बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया स्टेटस। ठीक है। और इसकी डेटा टाइप भी मैंने क्या रखी है, स्ट्रिंग रखी है। ठीक है। अब एक काम करते हैं और इसको जो है डेटाबेस के अंदर सेंड करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा PHP आर्टिसन माइग्रेट। मैंने कहा डेटाबेस के अंदर इस फाइल को भेज दो, यानी मेरे इस टेबल को डेटाबेस के अंदर बना दो। अब यहाँ पे आते हैं और आने के बाद जरा यहाँ पे एडमिन पैनल को ऑन करते हैं। तो मैं यहाँ से कहाँ जा रही हूँ, एडमिन पैनल में। और एडमिन पैनल ऑन करने के बाद अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, मेरे डेटाबेस का नाम था ई कॉम। तो मैं ई कॉम में आई और ये देखो कैटेगरीज वाला टेबल आ गया जिसमें आईडी नेम और स्टेटस मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आईडी को इसने प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट खुद ही बना दिया। क्यों? क्योंकि आईडी वाला फंक्शन होता है हमारे पास किस लिए, उसको बाय डिफॉल्ट बनाने के लिए, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए एक अलग फॉर्म जहां पे क्या करेगा, यूजर कैटेगरी को ऐड करेगा। फिर मुझे चाहिए होगा एक टेबल जहां पे हम कैटेगरीज को शो करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रही हूँ, मैं अपने पास जाके ना एक शो वाली फाइल बना रही हूँ, किसके लिए, कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको बंद कर देता है। और यहाँ पे मैं रिसोर्सेज में आ रही हूँ, व्यूज में आ रही हूँ। और कौन से व्यूज में आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ एडमिन वाले में। ठीक है। यूजर्स के तमाम व्यूज इसमें है। तो मैं चाह रही हूँ कैटेगरी के लिए भी अलग से काम हो, तो मैं एक और फोल्डर बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने लिख दिया नाम उस फोल्डर का कैटेगरीज। ठीक है। मैंने कहा ये कैटेगरीज का क्या है, फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर आगे फाइल बनाते हैं। मैंने कहा index.blade.php। सही है, फाइल बनाई। अब मैं दोबारा दोबारा मेहनत नहीं कर रही, मैं यूजर्स वाली फाइल का ही जो इंडेक्स वाला कोड है वो मैंने पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कैटेगरीज में आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा हुआ है, टैम्पलेट। तो मुझे टैम्पलेट इसमें भी चाहिए। ठीक है। साइड बार, टॉप बार मुझे इसमें भी चाहिए। ठीक है। टेबल के फॉर्म में मुझे रिकॉर्ड दिखा रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल वाला जो कोड था मेरा वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। हेडिंग बदल दी और कैटेगरीज कर ली। और एक काम करते हैं, साथ ही साथ इसको साइड बार में ना लिंक भी करवा देते हैं। तो आते हैं साइड बार यानी मेरी मास्टर की फाइल में। ये रही मेरी मास्टर की फाइल। और यहाँ पे मेरे पास मैंने कहा कि जैसे ही मेरे पास कैटेगरी, ये रहा ना कैटेगरी, मैंने कहा जैसे ही कैटेगरी पे क्लिक हो, एक काम करना। क्या काम करना? मैंने कहा मुझे यूआरएल पे ले जाना। कौन से यूआरएल पे ले जाना? मैंने कहा शो कैटेगरी वाले यूआरएल पर ले जाना। ठीक है। अब ये यूआरएल मैंने बनाया नहीं है, चलो और आगे बनाते हैं। मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आते हैं राउट्स की फाइल में, वेब में। और वेब में आने के बाद मैंने गेट का ही क्या किया, अपने पास एक जो है बना दिया यूआरएल। और मैंने कहा कि मेरे पास इसका नाम होगा शो कैटेगरी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरा कंट्रोलर कौन सा, एडमिन वाला ही रहेगा।
और शो यूजर की जगह मैंने कहा एक्शन का नाम होगा शो कैटेगरी। सही है। अब इसी नाम का जाहिर सी बात है वो इसी नाम के एक्शन में जाएगा, एडमिन कंट्रोलर में ढूंढेगा, तो इसी नाम का एक्शन बनाते हैं कंट्रोलर में। आते हैं जरा कंट्रोलर में, तो ये आगे मैं कंट्रोलर के अंदर एडमिन में, और जिस तरह मैंने शो यूजर का बनाया इसी की डुप्लीकेट कॉपी जो है मैं नीचे आके बना रही हूँ। ठीक है, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ना कमेंट भी पास करवा देती हूँ कि अब जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कैटेगरी एक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे शो यूजर की जगह मैंने नाम क्या रखा था वहां पे राउट में, शो कैटेगरी नाम रखा था ना। दैट्स ऑल। अब मुझे करना क्या है, मैंने कहा मेरे कैट, कैट नाम मैंने रख दिया वेरिएबल का। मैंने कहा मेरे कैटेगरी वाले मॉडल से, अब मॉडल तो मैंने बनाया ही नहीं, बना देती हूँ। मैंने कहा मेरे कैटेगरी वाले मॉडल से काम करना, क्या काम करना, ऑल ले आना, यानी तमाम रिकॉर्ड ले आना। ठीक है, और इसी कैट वाले वेरिएबल को मैंने व्यू में पास भी करवा दिया। अभी यहाँ पे मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास ये जो व्यू है जहां पे तमाम कैटेगरी में शो करवा रही हूँ, वो मेरे कैटेगरी वाले फोल्डर के अंदर, कैटेगरीज वाले फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल मिलेगी। ये देखो, मैंने कहा एडमिन है, फिर कैटेगरीज का फोल्डर है, और फिर इंडेक्स की फाइल है। ठीक है, तो मेरे पास, मैंने पूरा पाथ बताती हूँ उसको फाइल का कहाँ है। लेकिन अभी भी कैटेगरी वाले मुझे दे रहे हैं मॉडल पे एरर, क्योंकि मैंने मॉडल नहीं बनाया। चलो अब मॉडल जाके बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा PHP आर्टिसन मेक करो, क्या मेक करो, मैंने कहा मॉडल बना दो। किस नाम का, मैंने कहा कैटेगरी के नाम का। सही है, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी नाम रखा मॉडल का, मॉडल बना दिया इसने, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है ऊपर। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मैंने कहा कैटेगरी। ठीक है, दैट्स ऑल। अब जाके जरा अगर मैं रन करूं तो मेरे पास कैटेगरी की जो व्यू वाली फाइल है वो आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया। सही है। अच्छा, मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है अनडिफाइंड यूजर्स, क्योंकि मैंने व्यू के अंदर ना ये वेरिएबल नहीं बदला। मैंने वहां पे कंट्रोलर के अंदर वेरिएबल क्या पास करवाया है, कैट। ठीक है, और मैंने वहां पे व्यू में जाहिर सी बात है जब कॉपी पेस्ट किया था यूजर वाला, तो इसलिए यहाँ पे यूजर वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पे आके चेंज करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, कैट, और मैंने कहा सी नाम दे दो इसको। कैटेगरी के अंदर क्या क्या कॉलम्स थे, मैंने कहा मेरे पास नेम है, और इसके अलावा स्टेटस का था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टेटस कर दिया। और यहाँ पे भी मैं तमाम कॉलम्स हटा दूंगी, और इसके अलावा इसको भी हटा देते हैं। सही है, इसका नाम मैंने क्या कर दिया, स्टेटस। बटन्स मैंने 2 बना दिए, एडिट और डिलीट बने हुए। और अब जाके देखते हैं जरा। अच्छा, ये वेरिएबल के नाम हमने बदले, तो यहाँ पे हमने कह दिया C.ID, C.name और C स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी ऐड होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेच हो जाएगी। यानी मैंने क्या किया, अपने पास फेच के लिए पूरा काम वाम करके रख लिया। अब जब रिकॉर्ड ऐड होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो रिकॉर्ड ऐड करने की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऊपर मैंने बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐड यूजर है, तो यूजर की जगह क्या कर दो, कैटेगरी कर दो बटन का नाम। मैंने कहा ऐड क्या, मैंने कहा कैटेगरी। और यूआरएल, मैंने कहा कौन सा यूआरएल पे जाना, मैंने कहा क्रिएट कैटेगरी वाले यूआरएल पे जाना। अब ये मुझे यूआरएल बनाना पड़ेगा। चलो और राउट्स की फाइल में चलते हैं। तो राउट्स की फाइल में मैं आई, आने के बाद मैंने कहा मेरे पास जो यूआरएल है, जैसे ही मेरे पास बटन पे क्लिक होगा तो क्रिएट कैटेगरी वाले यूआरएल पे जाना, और क्या करना, क्रिएट कैटेगरी वाले एक्शन पे चले आना। ठीक है, तो यानी इसी नाम का एक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं आई, मैंने कॉपी किया, और एडमिन में जाके बनाते हैं। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं ना इसी का डुप्लीकेट ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसी का डुप्लीकेट ले लिया जो मेरे पास उसके लिए बना हुआ है, यूजर के लिए। ठीक है, मैंने डुप्लीकेट यहाँ पे बना दिया। कॉपी कर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं। ठीक है, कॉपी करके मैं नीचे लेकर आ गई, और मैंने कहा मेरे एक्शन का नाम क्या था, क्रिएट कैटेगरी, तो यानी वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है व्यू भी होना चाहिए क्रिएट के लिए, तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यूजर वाला ही जो है व्यू कॉपी किया, और कैटेगरी में आके पेस्ट कर दिया। याद रखना, अगर आप एक बार क्रेडिट बना लेते हो तो जब दोबारा काम कर रहे हो तो वही चीजें आपके पास रिपीट हो रही होती है, तो आपको दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप एक ही बार मेहनत कर लो, उसके बाद फिर आपको इसी तरीके से आप उसका रीयूज दोबारा से कर सकते हो। आपने कहा ऐड कैटेगरी, सही है, और कैटेगरी क्या क्या फील्ड्स है मैं वो रख लूंगी, बाकी सब हटा देंगे हम यहाँ से। मैंने कहा मेरे पास, अच्छा स्टेटस के लिए मैं इनपुट नहीं लूंगी, स्टेटस के लिए मैं लूंगी सेलेक्ट, क्या लूंगी, सेलेक्ट लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट बना लेती हूँ। मैंने कहा सेलेक्ट, और यहाँ पे आके मैंने कह दिया ऑप्शन। ठीक है, मैंने कहा पहला ऑप्शन होगा सिलेक्ट स्टेटस का, उसके बाद
फिर मैंने कहा एक ऑप्शन होगा मेरे पास एक्टिव का और एक होगा डीएक्टिव का। ठीक है। अच्छा याद रखना, मैं डेटाबेस से मैंने ये स्टेटस नहीं मंगवाया, खुद से मैंने बनाया। तो इसलिए मैं खुद से यहाँ पे जो है नाम देकर उस पे काम करूंगी। और मैंने कहा जब एक्टिव स्टेटस सेलेक्ट हो तो एक काम करना, डेटाबेस में वैल्यू भेजना एक्टिव। और अगर डीएक्टिव सेलेक्ट हो तो एक काम करना, डेटाबेस में वैल्यू भेजना डीएक्टिव। सही है। अब नाम मैंने इन दो को तो दिया है मैं, सी नेम सी। अच्छा ईमेल तो है नहीं ना, इसको हटा दो। सी नेम और मैंने इसको नाम दे दिया सी स्टेटस। ठीक है, मैंने कहा कैटेगरी का ही क्या है, स्टेटस है, नाम भी दे दिया। और अगर मैं अब जाके देखूं तो मेरे पास फॉर्म आ रहा होगा, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया। अच्छा मैंने मेरे ख्याल से राउट नहीं बदला, राउट जाके बदलते हैं, कहाँ गया। ये रही फाइल, क्रिएट कैटेगरी पे आया और क्रिएट कैटेगरी से हमने क्रिएट कैटेगरी पे भेजा। हाँ, यहाँ पे हमने व्यू नहीं बदला। मैंने कहा क्रिएट कैटेगरी पे जैसे आए तो कैटेगरी वाला क्रिएट दिखाए। ठीक है, मैंने कहा जो कैटेगरीज के फोल्डर के अंदर क्रिएट है वो वाला दिखाए। अब सही आएगा। जाते हैं बटन पे क्लिक करते हैं, देखो आ रहा है, कैटेगरी वाला व्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे ना ड्रॉप डाउन का जो यूआई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमने ना क्लास नहीं दी हुई। तो ड्रॉप डाउन को आके एक काम करते हैं, क्लास देते हैं। तो मैंने आके क्लास दे दी, मैंने कहा फॉर्म सेलेक्ट, क्योंकि ड्रॉप डाउन की यही क्लास होती है। सही है। तो मैंने फॉर्म सेलेक्ट दिया। अच्छा फॉर्म सेलेक्ट, देख लेते हैं एक बार जाके क्लास क्या है इसकी। बूटस्ट्रैप सेलेक्ट। ठीक है, बूटस्ट्रैप सेलेक्ट की देख लेते हैं क्लास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट है, तो मैंने क्या लिखा था, फॉर्म सेलेक्ट ही लिखा है। कॉपी करते हैं इसको, फॉर्म सेलेक्ट ही लिखा है लेकिन हुई नहीं। एक काम करते हैं, फिर फॉर्म कंट्रोल ही देते हैं, क्लास अप्लाई नहीं हुई। जाते हैं, फॉर्म कंट्रोल दे दी मैंने। ठीक है, अब सही है। मेरे पास आ रहा है, स्टेटस आ रहा है। और बटन को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा ही ये ऊपर उसके साथ हो गया है। तो मैंने कहा मार्जिन टॉप कितने, 3। सही है। अब जाते हैं, नीचे आ गया बटन। अब यहाँ पे कैटेगरी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा वो, स्टेटस चेक कर सकता है। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना, एक काम करना। क्या काम करना, मैंने कहा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो स्टोर कैटेगरी वाले राउट पे चला जाए। सही है। तो यहाँ पे आके स्टोर कैटेगरी वाला राउट बनाना पड़ेगा। तो आते हैं, बनाते हैं स्टोर कैटेगरी वाला। सही है। राउट का मैंने नाम क्या रख दिया, स्टोर कैटेगरी। पोस्ट का मैंने बनाया क्योंकि फॉर्म सबमिट हो रहा है आपके पास। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टोर कैटेगरी। अब स्टोर कैटेगरी वाला मुझे एक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं इस नाम का एक्शन यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यही वाला जो है काम ले रही हूँ, स्टोर यूजर वाला ही कॉपी किया। नीचे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैंने रख दिया स्टोर कैटेगरी। और इसके अलावा ये सारी फील्ड्स में हटा दूंगी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। नाम होगा, नाम के अलावा दूसरी चीज क्या आ रही थी, स्टेटस आ रहा है ना वहां से, फॉर्म से। तो फॉर्म के मैंने स्टेटस को नाम क्या दिया था, सी स्टेटस। ठीक है। और मैंने कहा ये जाएगी कहाँ वैल्यू, मैंने कहा स्टेटस वाले कॉलम के अंदर। डन। और कौन से मॉडल में, मैंने कहा कैटेगरी वाले मॉडल में। यहाँ पे आके वेरिएबल का नाम भी बदल देते हैं, मैंने कहा कैट। और इसी को मैं बाकी जगहों पे भी कर देती हूँ। डन। वैल्यू का नाम भी बदल दिया, बता भी दिया कि भाई इस कॉलम में वैल्यू जाएगी और इस इनपुट का नाम ये है। यानी मेरे फॉर्म में इनपुट का नाम क्या है, सी नेम, और दूसरे का नाम क्या है, सी स्टेटस। तो मैंने कहा सी नेम इनपुट से वैल्यू निकालो, मेरे नेम वाले कॉलम में डालो। और सी स्टेटस वाले से वैल्यू निकालो और स्टेटस वाले कॉलम में डालो। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया। करने के बाद मैंने कहा रिकॉर्ड ऐड करने के बाद एक काम करना। क्या काम करना, मैंने कहा शो कैटेगरी वाले यूआरएल पे मुझे ले जा। सही है, दैट्स ऑल। ये काम मैंने कह दिया। कहने के बाद अब जाते हैं और जाके जरा चेक करते हैं मेरे पास कैटेगरी ऐड हो रही है या नहीं। तो मैंने कैटेगरी रख दी, मैंने कहा मैन। ठीक है। और मैन कहने के बाद मैंने कहा स्टेटस का जाएगा एक्टिव। सबमिट किया। सबमिट करने के बाद अच्छा मुझे कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल है यूजर। क्यों, क्योंकि मैंने बटन पे देखो नाम मैंने ना यूजर किया हुआ, तो यहाँ यूजर नहीं सी होना चाहिए था, क्योंकि देखो मैंने यहाँ सी नाम दिया ना वेरिएबल का। तो नीचे भी क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। तो यहाँ पे आके ये यूजर की जगह क्या करो, वेरिएबल के अंदर मैंने सी वाले वेरिएबल में वैल्यू रखी है ना, तो सी की आईडी ही जाएगी बटन के पीछे, इसलिए। ठीक है। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो एरर गया, रिकॉर्ड आ गया, शो भी हो गया, तमाम चीजें हो गई। अब क्या करना है मुझे, जो है अपने पास डिलीट वाले उस पर काम करना है।
कि जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो एक काम करे, क्या काम करे कि वो कैटेगरी को डिलीट करवा दे। अब यहाँ पे मैंने आईडी तो भिजवा दिया डिलीट के बटन के पीछे, मैंने कहा एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा डिलीट कैटेगरी वाले यूआरएल पे जाना और जाते जाते एक काम करना आईडी भी लेके जाना। अच्छा यहाँ पे भी कैटेगरी कर ही देते हैं, फिर मुझे उसको बनाना ही पड़ेगा, चलो बाद में करते हैं उसको, ठीक है। मैंने कहा डिलीट कैटेगरी वाले राउट पे जाएगा, जाते जाते आईडी भी लेके जाएगा। चलो और राउट बनाते हैं जरा। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा अपने पास कि डिलीट कैटेगरी वाला ये आ गया यूआरएल, और मैंने वहां से आईडी भिजवाई थी, तो यहाँ पे क्या पास करवा दूंगी, आईडी पास करवा दूंगी। मैंने कहा आईडी भी आ रही है इस यूआरएल में, और मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाए, मैंने कहा डिलीट कैटेगरी वाले एक्शन पे जाए। अब डिलीट कैटेगरी वाला एक्शन ढूंढेगा, तो चलो जाओ आते हैं यहाँ पे और आके इसको बनाते हैं। तो डिलीट वाला मैंने यहाँ पे कहाँ बनाया हुआ है, ये रहा, मैंने इसी को किया कॉपी, नीचे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा डिलीट कैटेगरी नाम था मेरे उस सेक्शन का जो मैंने उसमें वेब की फाइल में बनाया। मैंने कहा इस पे जब आएगा जाहिर सी बात है जो यूआरएल से आईडी आई है वो उसमें आ गई। मैंने कहा एक काम करो, मेरे कैटेगरी वाले मॉडल में जरा ढूंढो उस आईडी को, जो भी उस आईडी के भी आप पे रिकॉर्ड मिले उसे क्या करवा दो, डिलीट करवा दो, दैट्स ऑल। और डिलीट करवाने के बाद एक काम करना, शो कैटेगरी वाले यूआरएल पे मुझे रिडायरेक्ट करवा देना। हो गया काम मेरा। चलो देखते हैं जरा डिलीट करवा के। तो यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, देखो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड डिलीट भी हो गया। अब क्या रह गया, कैटेगरी को अपडेट करवाना रह गया। तो अब मैं क्या करवा रही हूँ, एडिट का काम हम लोग करने लगे हैं। तो आते हैं यहाँ पे कोई कैटेगरी पहले ऐड करवा लेते हैं। तो मैंने कह दिया मेन और मैंने स्टेटस कह दिया एक्टिव, ठीक है। मैंने कैटेगरी एक ऐड करवा दी। ऐड करवाने के बाद अब मैं ये चाहती हूँ जैसे ही एडिट पे क्लिक हो तो वो कैटेगरी हमारी क्या हो जाए, मतलब एडिट के फॉर्म पे आ जाए और फिर मैं जो है मुझे अपडेट करने की इजाजत दे दे, ठीक है। तो यानी एक व्यू आएगा मेरे पास, फॉर्म आएगा। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि मैं यहाँ पे सिंपल अपने पास शो वाली फाइल पे आती हूँ। मैंने कहा जैसे एडिट के बटन पे क्लिक होगा तो वो क्या करना, एडिट कैटेगरी वाले यूआरएल पे चले आना, ठीक है। एडिट कैटेगरी वाले यूआरएल पे जाएगा, ढूंढेगा उससे। तो आते हैं जरा यहाँ पे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कहा कह दिया एडिट कैटेगरी, सही है। और साथ ही साथ आईडी भी लेकर आ रहा था तो मैंने आईडी ही पास करवा दी। अब मैंने कहा जैसे ही इस यूआरएल पर आए तो एक काम करना, एडिट कैटेगरी वाले एक्शन पे चले आना, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर में एडिट कैटेगरी वाला बनाते हैं। तो जैसे मैंने एडिट यूजर के लिए बनाया था वही आप क्या करो, कैटेगरी के लिए भी सेम वैसे ही बना दो। नाम बदल देते हैं, यहाँ पे यूजर की जगह क्या हो जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम बदल दिया, मैंने कहा कैट, और मैंने कहा कि कैटेगरी वाले मॉडल में एक काम करना, उस आईडी के बेस पे जो भी रिकॉर्ड मिले, यानी जिस भी रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक हुआ है उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में ढूंढे, और ढूंढने के बाद वो कैट वाले वेरिएबल में रख दे। मैंने कहा एक काम करना, ये कैटेगरीज वाले एडिट का व्यू मुझे शो करवाना। तो मैंने यहाँ कैटेगरीज लिख दिया, मैंने कहा कैटेगरीज के फोल्डर के अंदर एडिट की फाइल होगी, बनाती हूँ, अभी मैंने बनाई नहीं है। चलो आओ जरा बनाते हैं। तो जो यूजर की एडिट की फाइल थी उसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आके मैं हेडिंग वगैरह बदल दूंगी। मैंने कहा एडिट कस्टमर की जगह क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जितनी फील्ड्स है इनपुट, इन सबको हटा देंगे, ठीक है। इन सबको मैंने हटा दिया, खाली नेम रहने दिया। और मैंने कहा जो मैंने कंट्रोलर बनाया है उसमें क्या वेरिएबल बनाया है, कैट, तो यानी कैट वाले वेरिएबल से मैं क्या करूंगी, वैल्यूज को निकालूंगी। तो मैंने कहा कैट वाले वेरिएबल में जो नेम वाला मेरा कॉलम है वो दिखा देना। और यहाँ पे भी फिलहाल इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा वो नेम दिखा देना, सही है। और यहाँ पे जाते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं। एडिट में मैंने क्लिक किया, देखो मेरे पास आ गया, व्यू आ गया जिसमें मेरे पास नाम ऑलरेडी आ चुका है उस आईडी के बेहाफ पे, टू के बेहाफ पे। अब करना ये स्टेटस भी मुझे इसी तरीके से दिखाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्रिएट वाला ही अपने पास क्या करते हैं, सेलेक्ट कॉपी करते हैं, और यहाँ पे एडिट की फाइल में आके मैं क्या कर देती हूँ, लगा देती हूँ। सही है, यहाँ पे आई, मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे पुरानी वैल्यू दिखाने के लिए ना मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा कि एक छोटी सी मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। अब याद रखो, अगर मैं लिख देती हूँ मान लो एक्टिव पे क्या सिलेक्टेड, ठीक है, तो देखना जरा गौर करना, बाय डिफॉल्ट देखो एक्टिव सिलेक्टेड हुआ आ गया। अगर मैं ये सिलेक्टेड दे दूं कहां पर, डी एक्टिव पे, तो वो क्या करेगा,
उनमें पास डीएक्टिव जो है पहली बार में सिलेक्टेड लेकर आ जाएगा। यानी मुझे करना ये है कि मेरे पास अब इस चीज को बनाना है डायनेमिक, यानी कि जो मेरे पास मेरे डेटाबेस में कैटेगरी का स्टेटस है उसको मुझे बाय डिफॉल्ट क्या करना है, सिलेक्टेड करवाना है। बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए एक छोटी सी लॉजिक लगेगी। यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ना छोटी सी, वो कंडीशन ये होगी, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा कि मेरे पास जो सी कैट वाले मेरे वेरिएबल से, क्योंकि कैट वाले वेरिएबल में मैंने डेटा रखा है ना पुराना, मैंने कहा अगर मेरे कैट वाले वेरिएबल में स्टेटस वाला जो मेरा कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू, उसके अंदर स्टेटस वाले कॉलम में वैल्यू क्या है, मैंने कहा अगर एक्टिव है तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा कि इस वाले ऑप्शन को क्या कर देना, सेलेक्टेड कर देना, अदरवाइज क्या कर देना, इसको एम्प्टी रहने देना। सही है? तो मैंने यहाँ पे आगे क्या किया, अपने पास जो है ये कंडीशन बनाई और कंडीशन को मैंने इस तरीके से अपने पास लिख दिया। ऐसे यही काम हम डीएक्टिव के लिए करेंगे। मैंने कहा अगर स्टेटस की वैल्यू क्या है, डीएक्टिव है, तो डीएक्टिव वाले को सेलेक्ट कर देना, अदरवाइज क्या रहने देना, एम्प्टी रहने देना। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसने एज इट इज इसको ऐसे प्रिंट करवा दिया, इसको सिंटेक्स इसका जो है चेंज। अच्छा, यहाँ पे ना डबल कर्ली ब्रेसेस करना आपने, ठीक है, क्योंकि वैल्यू को मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके मैंने अपने पास ये यूज कर लिए। अब जाके जरा देखते हैं मेरे पास पुरानी वैल्यू सिलेक्टेड होकर आ रही है नहीं। तो देखो, मैंने कहा स्टेटस क्या था, एक्टिव, तो एक्टिव आ रहा है। सही है? और अगर डीएक्टिव होता तो वो डीएक्टिव आता। सही है? अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा मुझे एक यूआरएल पे ले जाना, और उस यूआरएल का नाम क्या है, मैंने कहा अपडेट कैटेगरी यूआरएल का नाम है, और जाते जाते क्या करना, एक आईडी लेके जाना, मैंने कहा कैट वाले वेरिएबल से आईडी को भी क्या कर दो, भिजवा दो। अब वो इस यूआरएल पे जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे, इस यूआरएल को बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल को बनाया, पोस्ट का यूआरएल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नाम के रख दिया, वही नाम रख दिया, मैंने कहा अपडेट कैटेगरी, और मैंने कहा जैसे इस पे क्लिक हो तो एक काम करना, अपडेट कैटेगरी वाले यूआरएल पे जाना। अब यही अपडेट वाला काम मैं करूंगी इसके लिए, ठीक है। तो अपडेट के लिए मैं क्या करती हूँ, एक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, मैंने कहा अपडेट कैटेगरी, कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा वो इस वाले एक्शन पे आएगा, और दो चीजें लेकर आएगा, एक होगी आईडी, और दूसरा क्या, फॉर्म से वैल्यू निकालने के लिए रिक्वेस्ट का हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मैंने कहा पहले उस आईडी के अगेंस्ट में क्या करो, रिकॉर्ड को फाइंड करो, कि जिसका एडिट हो रहा है वही रिकॉर्ड जो है अपडेट के लिए जाएगा। मैंने कहा नेम से, यानी इनपुट से वैल्यू निकालो, डेटाबेस में भेज दो, ठीक है, दैट्स ऑल। और एडिट में एक बार देख भी लेते हैं, नेम हमने दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है, सारा काम हमारा हो चुका है। मैंने कहा कि अपडेट करने के बाद एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा मुझे रिडायरेक्ट करवा देना, कहाँ पे, शो कैटेगरी वाले यूआरएल पर। तो अब जाते हैं, जाके अपडेट करते हैं इसे। अच्छा, साथ ही बटन को भी मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाती हूँ, बहुत ज्यादा ही ये ड्रॉप डाउन के साथ हो गया है, तो उसको मैं नीचे लेके आ जाती हूँ। ठीक है, अब जाके अपडेट करते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेंस, ठीक है, जाके सबमिट करते हैं। देखो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं जाके स्टेटस भी चेंज कर सकती हूँ। मैंने कहा डीएक्टिव, तो देखो डीएक्टिव हो गया। और अगर यहाँ पे डीएक्टिव वैल्यू है तो मैं बस फॉर्म में जो है ड्रॉप डाउन में डायरेक्टली डीएक्टिव जो भी वैल्यू होगी वही सिलेक्टेड हुई भी आएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने पास जो है कैटेगरी का भी पूरा क्रड बना लिया है।